राजधानी रांची के ऐतिहासिक मंदिर और आस्था का प्रमुख केंद्र जगन्नाथपुर मंदिर का आज स्थापना दिवस है। इसको लेकर लोगों में उल्लास देखा जा रहा है। लोग दूर दूर से जगन्नाथपुर मंदिर की ओर आ रहे हैं और आप विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर परिसर को किस प्रकार से सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ते हुए आ रही है और लोग जो है आस्था को लेकर दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। खैर, हम लोग मंदिर के ऊपर जाएंगे और पुजारी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज इतना ऐतिहासिक दिन में उनका क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और जो लोग श्रद्धालु भाव से यहाँ पे आ रहे हैं जानेंगे कि जगन्नाथ भगवान में उनकी कितनी आस्था है। हम जैसे जैसे मंदिर के ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु जो है वो सीढ़ी को चढ़ रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति भी सीढ़ी को इस तरह से चढ़ रहा है जैसे वो जवान हो, क्योंकि आस्था में इतना जो जोर होता है, इतनी शक्ति होती है आस्था में कि वृद्ध हो चाहे बच्चे हो वो नहीं देखते कि कितना चढ़ना है सीढ़ी और कितना क्या कुछ करना है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस प्रकार से महिलाओं का भीड़ इसमें ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही साथ मंदिर परिसर में प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। ऐसे में लोग जो आस्था के साथ आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने के बाद प्रसाद लेकर घर वापस जा रहे हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक मंदिर के प्रथम सेवक मौजूद है, सीधा इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको धन्यवाद। महाप्रभु कल्याण करें। आज इस जगन्नाथ मंदिर का 334वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने 1691 में इस मंदिर को बनवाया और उनको एक महाप्रभु जगन्नाथ का एक स्वप्न आया कि हे राजन, तुम अपने यहाँ हमको स्थापित करो ताकि यहाँ जो जंगल से आच्छादित राज्य है, जहाँ लोग दुख, रोग, दोष से पीड़ित हैं, उनको मेरे दर्शन मात्र से मुक्ति मिलेगी। तो ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने तीर्थाटन कर 1691 में श्री मंदिर का निर्माण कराया और उत्कल की परंपरा 334 वर्ष की जो परंपरा है उत्कल की, उड़ीसा की, वहाँ हर एक घर में जगन्नाथ बसते हैं। हालांकि पुरी का भी जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी भी स्थापना इसी प्रकार से हुई थी। राजन के जो सपने में आते हैं भगवान और उनको बोलते हैं कि हमारा मंदिर जो है स्थापित करिए। खैर, जो है जगन्नाथपुरी में की स्थापना जब हुई तो द्वापर युग का है। द्वापर में श्री कृष्ण का जो ब्रह्म है वो ब्रह्म समुद्र से, द्वारिका से होते हुए उड़ीसा आता है और वहाँ के जो आदिवासी जाति है उसको देखते हैं, उस ब्रह्म को, और वो लोग रखते हैं अपने पास। और जो व्यक्ति उसको रखता है वहाँ का राजा बोलता है कि वो जीतता है। ऐसा ब्रह्म था। राजा इंद्रदमन ने बोला कि ये ब्रह्म मेरे पास होना चाहिए, तो उसके पास गए और उससे वो ब्रह्म लिया। लेकिन उस ब्रह्म को स्थापित करना था तो उन्होंने तपस्या किया और जो आपके विश्वकर्मा जी हैं वो आए और उन्होंने प्रारूप बनाया। उन्होंने बोला कि हे माँ, हे इंद्रदमन राजन, जब तक मैं इस ब्रह्म को स्थापित ना कर दूं, इसका स्वरूप ना दे दूं, तब तक हमारे जो कच्छ है उस कच्छ में कोई प्रवेश नहीं करेगा। कई दिन बीत गए, व्याकुलता पूर्वक इंद्रदमन की जो रानी थी गुंडीचा, उनसे रहा नहीं गया। अब वो दरवाजा खटखटा के खोल देती हैं तो वो अध निर्मित जो बोलते हैं जगन्नाथ जो है, तो जगन्नाथ महाप्रभु वैसे ही है। तो इस तरह की वहां पे जब महाप्रभु को प्रतिष्ठापित किया गया, जैसा कि लेकिन जगन्नाथ मंदिर जो बड़कागढ़ में हुआ वो इस कारण से हुआ कि छोटा नागपुर जो महाराजा थे रामनाथ साहदेव, अपने तीनों बड़े रामनाथ साहदेव के 4 लड़के हुए, सबसे छोटे हुए ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव जिन्होंने इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। इनसे जो 3 बड़े भाई थे वो तीर्थाटन के लिए निकल जाते थे। पहले हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक तीर्थाटन का मतलब होता था कि वापस नहीं आना है। तो जब कई वर्ष हो गए तो ठाकुर साहब को लगा कि हमारा बड़े भाई लोग गए हैं तीर्थ के लिए, अभी तक वापस नहीं आए, तो क्यों ना हम तीर्थ को ही यहाँ स्थापित कर दें। तो उन्होंने अपने उरांव जाति के सेवक के साथ
यहाँ से उड़ीसा के लिए निकल पड़े। और जब निकले तो वहाँ बहुत इतना सुगम रास्ता तो आज जैसा है नहीं, बहुत ही दुर्लभ था। जंगल, बाघ भालू, नदी नाला लांघते हुए और लय लश्कर के साथ वो वहां पहुंचते हैं उत्कल में, पुरी में, और 7 दिनों तक महाप्रभु की तपस्या में रहते हैं ठाकुर साहब। और एक रात पता चला कि जो उरांव जाति का जो सेवक था वो अन्य किसी भी जाति के द्वारा बना हुआ भोग नहीं खाते थे, तो वो कई दिन हो गए उसके, और वो उपवास था। तो एक दिन व्याकुल होके वो छटपटा रहा था, तो उसने आराधना किया कि हे प्रभु, आप तो सबका दुख हरते हो, मेरा भी दुख हरो। तो उसी में क्या हुआ कि जो उरांव जाति था, उस उरांव जाति के लिए महाप्रभु को जो रात्रि में जो स्वर्ण थाल में जो भोग परोसा जाता वो लेके वहां पहुंचते हैं। अगले दिन खबर हुआ कि स्वर्ण का थाल चोरी हो गया। राजन को पता चला, राजा को पूरा घटना चक्र बताया गया उरांव जाति के द्वारा। तो फिर राजा ने बोला कि वो साक्षात जगन्नाथ थे जो तुम्हारे पास आए और तुम्हारे भूख से जो व्याकुलता थी उसको समाप्त किए। और उसी रात राजन को, ठाकुर साहब को, ठाकुर रैनीनाथ साधु को स्वप्न होता है और जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं कि तुम अपने यहाँ हमको स्थापित करो ताकि वहां के लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सके। उसी समय से फिर यहाँ पे जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, 3 भाई जो गए थे तीर्थाटन से वापस आते हैं, तो होता क्या है कि भाई लोग को कि पहले खजाना देखना है। तो छोटा नागपुर का खजाना आधा लग चुका था इस मंदिर के निर्माण में। फिर उन्होंने बोला कि बड़े भाइयों को कि चलिए हम बहुत बड़ा चीज बनाए हैं, आप देखिए। तो जब तीनों बड़े भाई आए देखे तो वो उन्होंने बोला कि तुम आज से हम सब से बड़े होगे और तुम्हें तुम्हारे रियासत को बड़कागढ़ रियासत कहा जाएगा। तो वही बड़कागढ़ रियासत के राजा थे ठाकुर रैनीनाथ साधु, और उन्होंने ही जो परिपाटी है, जो कल्चर है उड़ीसा की, वो आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं। आज की मुख्य विशेषता ये है कि जो भी श्रद्धालु साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं, 1008 विष्णु जी का नाम का पाठ नहीं हो पाता है, इसलिए जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के द्वारा ये आयोजन किया जाता है ताकि सभी लोग इसमें बैठ के विष्णु जी का 1000 पाठ कर लें। पुष्प भी मंदिर प्रोवाइड करती है, तुलसी दल भी मंदिर प्रोवाइड करती है। और आज की विशेषता ये भी है कि आज माता लक्ष्मी जो है गंज भोग जगन्नाथ के लिए बनाती है, खीर बनाती है, और सभी भक्त जो 10,000 की संख्या में हैं उन सभी को प्रसाद अभी तक मिला। 3 काउंटर बनाए गए हैं, 2 काउंटर उस साइड है, 1 काउंटर यहाँ है, 3 काउंटर बनाए गए हैं। तीनों काउंटर में देख ही सकते हैं कितने भीड़ है। सभी को प्रसाद दिया जा रहा है जगन्नाथ मंदिर के द्वारा। और तत्पश्चात मंदिर को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और रोशनी से सजाया गया है। रात में जब भ्रमण करेंगे तो पूरे रोशनी दिखेगी। हम लोग की महाप्रभु से यही विनती है, हम लोग कहते हैं कि प्रभु आप तो नीलांचल हो, कहा गया है नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रास्तम जगन्नाथाय नमो नमः। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से अगर किसी को मोक्ष मिलता है प्रभु, तो सबका कल्याण करो, सबको खुशी रखो, सबको समृद्धि प्रदान करो। सब जो मनोकामनाएं लेकर जो लोग आपके शरण में आए हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करो ताकि हर वर्ष लोग ऐसे ही आते रहें और जो मंदिर की जो भव्यता है और बढ़े। क्योंकि हम लोग के झारखंड का ये प्रमुख केंद्र बिंदु है। एक तो राजधानी रांची का एकदम प्रमुख केंद्र है, यहीं पे स्मार्ट सिटी ग्रेटर रांची कहा जा सकता है और उसके बीच में ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर है। तो हम चाहेंगे कि पर्यटन स्थल के रूप में जितना इसको बढ़ना चाहिए उसको बढ़ाए सरकार, और जितने भी लोग भक्तगण यहाँ शामिल हुए हैं उनकी सुविधा को हम लोग देखते हुए बहुत सारी चीज कर रहे हैं। शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, शेड की निर्माण कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इन तमाम चीजों की व्यवस्था करते हुए जगन्नाथ मंदिर को एक भव्य रूप देने का काम किया जा रहा है। कहा जाता है कि जो जगन्नाथ है वो जगत का नियंता है, कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड।
तो उसी के कंट्रोल में हम सब हैं। प्रभु अपना काम स्वयं अपने भक्तों से कराते हैं। आज इतनी भीड़ देख के तो लोग एकदम अचंभित हैं। नीचे तक बैठे हुए थे लोग, सीढ़ियों में बैठे हुए थे लोग। और आज की महत्वता ये भी है कि आज तुलसी पूजा भी है। आज जगन्नाथ महाप्रभु का सबसे प्रिय जो भोग है वो तुलसी दल है। इसके बगैर भगवान जगन्नाथ का भोग चढ़ता नहीं है। तो हम यही आशा करते हैं कि हमारा देश समृद्ध बने, महाप्रभु का कृपा सब पर बना रहे और सबका कल्याण हो। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। मैं ठाकुर सुधांशुनाथ सहदेव, प्रथम सेवक, जगन्नाथपुर मंदिर। मौजूद है। कहाँ से आए भैया? हम दुर्वा से आए हूँ, दुर्वा बस स्टैंड। आज जैसा कि स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा स्थापना दिवस हुआ और बहुत पूर्ण से पूजा पाठ हुआ। हजारों संख्या भक्त लोग आए, प्रसाद ग्रहण किए, पूजा में बैठे, सतनाम पूजा में हुआ। आपका माना जाता है कि भगवान इस दिन जो आता है, जो विष्णु पुराण का पाठ करता है, उसको भगवान जो है मोक्ष देते हैं। यह सही बात है। आपके कितनी आस्था है भगवान विष्णु में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जी। जिस तरीका से आपने सुना कि भगवान विष्णु में बहुत ज्यादा आस्था है इनका कहना है कि लगातार जो यहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, पाठ करते हैं, उनको भगवान विष्णु मोक्ष देते हैं। यह सही बात है। और जिसके साधना है तो उनको बहुत ही आगे पुण्य मिलती है। आपने सुना किस प्रकार से यहाँ के मुख्य सेवक का कहना था। उन्होंने बड़ी सरलता रूप से बताया कि मंदिर का इतिहास क्या है, मान्यताएं क्या है और तमाम जो चीजें हैं जो व्यवस्थित की गई है इस स्थापना दिवस के लिए, सभी चीजों को उन्होंने बड़ी सरलता रूप से बताया। लोगों से भी जुड़े और जाने कि भगवान विष्णु में, जगन्नाथ भगवान में उनकी क्या कुछ मान्यताएं हैं। उनका कहना था कि अगर आप साल भर भी विष्णु पाठ नहीं करते हैं, बस एक दिन के लिए इस जगन्नाथपुर मंदिर में स्थापना दिवस के दिन आकर आप अगर जगन्नाथपुर मंदिर के प्रांगण में आप पाठ करते हैं जगन्नाथ भगवान का, विष्णु भगवान का, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम।